हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम टू जीत कुसुम रागा ब्लॉग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग से। 2000 years later. दोस्तों नहा धो के पूजा कर लिए है, काम निबट गया और दौज हो रही है घर पे। आपको देखिए, देख सकते हैं आप। अनु इधर तो देखो। सामने दिया ऐसे बंदूक का रख के लाइए। पटाखे भी हैं, फुलझड़ी भी है। बंदूक में आग लग जाती है। हाथ में जगह ढंग से लेते हैं। चलो ले फोटो खींचते हैं। इधर देखो। One eternity later. दोस्तों हम लोग जा रहे हैं कहीं, आप लोग को दिखाऊंगी कहाँ जा रहे हैं। दौज हो गई है, पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया, बस अब निकलते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। हम लोग तैयार हो गए। 1 hour later. दोस्तों हम लोग चल दिए हैं, निकल गए हैं। अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं और पहुंच के फिर आपको वहाँ भी दिखाएंगे कैसा है वहाँ पर आज के दिन, क्या माहौल, क्या भीड़, क्या है चीज़, सब दिखने को मिलेगा आपको दोस्तों। लेकिन आज गर्मी और धूप बहुत हो रही है, आप लोग देख सकते हैं रोड पर बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। देखिए मौसम ठंडा हो गया था, चेंज हो गया था, लेकिन पोल्यूशन के चक्कर में फिर दोबारा ऐसी हो गई, फिर दोबारा ख़राब हो गया, गर्मी हो गई दोबारा से। ये पटाखे बॉम्ब सब ने ना पूरा ख़राब करके रख दिया सब। अच्छा खासा मौसम बदला था, लेकिन फिर दोबारा से ऐसी हो गई। बस निकल गए हैं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। Several days later. दोस्तों हम लोग खाना खाने उतरे हैं अब यहाँ पे होटल पे। खाना खाते हैं और फिर चलेंगे। काफ़ी देर हो गई चलते 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 चलते, और धूप इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है ना मैं, धूप बहुत तेज़ है तो चटक धूप हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मई जून का दिन होता है ना, बिल्कुल वैसे लग रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है आज। तो सुबह कुछ खाया नहीं था, ऐसी पूजा वूजा करी थी, दौज करी, उसके बाद फिर चल दिए थे क्योंकि लेट हो जाएंगे, पहुँचते पहुँचते दिन जल्दी छिप जाता है, तो इसलिए समय से निकल गए। तो दोस्तों बस यहाँ तक पहुँचे हैं अभी, यहाँ थोड़ा सा लंच वगैरह करेंगे, फिर निकलेंगे। बैठे बेटा तो कैसे बैठा नीचे करके है, क्यों ऐसे साइड साइड? हमें सोली गाड़ी चलाते टाइम नहीं सो रही, गाड़ी चलाते टाइम नहीं सो रही थी, मुझे नींद आ रही थी। तो दोस्तों बस तो आप भी सो जाओ। नहीं, सोना वोना नहीं है, ड्राइविंग करनी है, सेफ ड्राइविंग होनी चाहिए। दोस्तों लंच मंगा लिया है, लंच कर रहे हैं। ये थाली मंगाई है और चिली पटाटो मंगाया है, तो वो अभी आए नहीं है, और मिस्सी रोटी मंगाई है। और खाना बस ऐसे ही है, पेट भर लिया और कुछ नहीं, मैं तो रात ऐसे खा लूँगी, दाल वाला सब बेकार है, अच्छा खाना नहीं है। मैंने एक रायता मंगा रखा है खीरे का, खा लूँगी। चलिए दोस्तों चलते हैं, लंच कर लिया हमने।
बस निकलते हैं। 2,000 years later. दोस्तों हम मथुरा आ गए हैं और मथुरा में हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में आ गए हैं। और ये रूम ले लिया है हमने, ये भी रूम लिया है। बिल्कुल अभी आके बैठी हूँ, बस मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और ये रूम है यहाँ का, एसी वगैरह सब लग रहा है, बढ़िया रूम है, अच्छा। तो बस मेरे हस्बैंड पार्किंग में गाड़ी लगाने गए, नीचे पार्किंग है और है, लेकिन ये 3rd फ्लोर पे है। लिफ्ट से ही आना, लिफ्ट से ही जाना, क्योंकि लिफ्ट के बिना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 3rd फ्लोर तक कौन ऊपर नीचे आएगा। और मेन मार्केट में मिल गया, सबसे बढ़िया बात यह है। अब हम अपनी गाड़ी लगा के टेम्पो से यहाँ पर पूरी मथुरा में जन्मभूमि वगैरह सारे मंदिर घूम सकते हैं। तो दोस्तों आपको जन्मभूमि लेके आई, श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि। जो मैं आपसे कल कह रही थी ना, आपको एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगी। तो बस मैं मथुरा में आ गई हूँ, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में आ गई हूँ। और ये देखिए यहाँ बिंदु से मार्केट है पूरी बाहर। तो बस ये है होटल का रूम है, ये रूम है। बस दोस्तों आ गए हैं, अब बैठते हैं, फिर थोड़ी देर में निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, भगवान की नगरियाँ हैं। और बताइए दोस्तों, बस अब बच्चे की 1-2 दिन की छुट्टी है, तो सोचा घूम लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं 1-2 दिन। बाकी घर पे तो हम रहते ही हैं। छुट्टी नहीं होती है तो फिर तो है, अगर छुट्टी हो जाए बच्चे की तो फिर घूमने निकल जाते हैं दोस्तों। तो बस आ गए हैं, रूम मिल गया और अब बैठते हैं आराम से। अच्छा लग रहा है। सुबह से गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ दोस्तों, सुबह नहीं, हाँ दोपहर चले थे और शाम हो गई, पहुँच गए, लेकिन 5 बजने वाले हैं। चलिए दोस्तों मिलती हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। दोस्तों चल रहे हैं मथुरा में, दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बताओ। अरे दोस्तों हम जा रहे हैं विश्राम घाट। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं विश्राम घाट। इन्हें नहीं पता है, इसलिए नहीं बता रहे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, लिफ्ट खुल गई है और चलते हैं। हम विश्राम घाट तक जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ चलते हैं। चलिए गाड़ी से जाएंगे, टेम्पो वगैरह करेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, आपको दिखाएंगे, घाट के दर्शन कराएंगे। भीड़ नहीं होगी, आराम से हो जाएंगे तो बढ़िया है। अब भीड़ होगी तो क्या। विश्राम घाट वो घाट है जहाँ पर कृष्ण जी ने कंस जी को मारकर, इन्हें बताओ। हाँ विश्राम घाट हुआ है जहाँ भगवान कृष्ण ने कंस को मारकर वहाँ पे जाकर विश्राम किया था। और भाई दूज के दिन वहाँ पर बड़ा पवित्र दिन होता है। भाई बहन इकट्ठे बैठ कर नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो भाई के ऊपर क्या देते हैं। दोस्तों इनकी बात पूरी नहीं हुई, लिफ्ट खुल गई। चलिए चलते हैं शाम घाट, टेम्पो करते हैं और हम चलते हैं। 3 व्हीलर तो चल दिए हैं, रिक्शा कर लिए हमने। अरे और ये देखिए ये क्या मिला है हमें, रिक्शे में ही फेंक दिया उन्होंने। मनु संभाल कर रख ले, पढ़ेंगे लीला, यशोदा लीला लिखी है, देख यशोदा मैया की लीला के बारे में लिखा। तो दोस्तों विश्राम घाट के लिए निकल गए हैं। विश्राम घाट पहुँचते हैं हम और फिर वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे कि विश्राम घाट पे कैसे कैसे होता है। तो बस रिक्शा कर लिया हमने, आप देख सकते हैं ये मथुरा नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। और अब तो बहुत डेवलप हो गई है दोस्तों। पहले कैसा होगा जब भगवान चलते होंगे यहाँ पर पैदल, कुछ भी नहीं होगा, जंगल ही जंगल होगा। अब तो सवारियाँ हैं, देखिए बैठ के आराम से रिक्शे में जा रहे हैं। हाँ भैया हम तो खूब आते हैं। दीदी आप
हम दूर से आ जाते हैं। हम तो अभी वृंदावन होके गए हैं, 2-3 दिन रहे। आप दूर से आ जाते हाँ भैया, हम तो मथुरा के रहने वाले मथुरा नहीं घूमते। सही बात। वो वहाँ रहते हैं ना, इसलिए आनंद लेते हैं। हम तो बच्चे की छुट्टी होती है तभी चले जाते हैं हम तो। सही है। अच्छा अच्छा, मैं तो सोरी सवारी गोकुल गए, औरंगाबाद। जमुना पट्टी पार, हाँ। गोकुल है, कुंडी पार औरंगाबाद है। ऐसे हमने अभी तक नहीं देखा है। तो दोस्तों चलते हैं विश्राम घाट और आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ पर भाई बहन आज के दिन बहुत स्नान करने आते हैं। भीड़ है, बहुत भीड़ है। पिछले साल मैं अपनी बेटी को भी लाई थी, दोनों ने स्नान करा था, बेटे ने बेटी ने मेरी। विश्राम घाट पर इतनी भीड़ है, हाँ। बहुत। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ हो रही है, भीड़ है, ट्रैफिक है कितना, टी की आवाज आ रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं, और एक चीज़ और दिखानी है आपको, हंसी की बात है। देखिए दोस्तों ये चप्पल है ना, ये टूट गई, इनकी गुड्डी टूट गई। ये पहन के आए थे और चप्पल टूट गई। भगवान की नगरी में आते ही चप्पल टूट गई। नहीं ले लो, भगवान ने कही नहीं ले लो। दोस्तों चप्पल टूट गई, अभी रिक्शे से उतरे हैं और तभी चप्पल का काम तमाम। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। चप्पल का काम तमाम हो गया और हम चल दिए रिक्शे में बैठ के, हिलते डुलते। पहले वैसे वाले बैटरी वाले रिक्शे में थे, अब ये खींच रहे हैं भैया। बहुत जोर पड़ता है दोस्तों, इतना वजन खींचना पड़ता है, लोगों को मेहनत करते हैं। चल दिया, आप देखिए ये भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी है, लोगों से भरी पड़ी है नगरी भगवान। दोस्तों विश्राम घाट पे पहुंच गए हम, और खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये विश्राम घाट है दोस्तों। शाम को कोई आता भी नहीं है, शाम को दर्शन करने का। विश्राम घाट के दर्शन करिए आप। बहन कोई जमुना जी का हाथ जोड़ करना, साहब कोई हाथ जोड़ करना है जमुना जी का। आज ये भाई बीच है, तो जमुना जी को संकल्प हाथ जोड़ विधि करना है। आज ये भाई बीच है, तुम्हें कोई इच्छा हो तो तुम्हारे पास फूल है, जमुना जी को हाथ जोड़ विधि अब प्राचीन दृश्य आप देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए विश्राम घाट है। अरे पावा बन शाम का टाइम है, भीड़ अच्छा लग रहा है, आराम से दर्शन हो गए।
अदरवाइज कितनी बढ़िया। बहुत जबरदस्त भीड़ होती है। हाँ, उस तो इस टाइम बहुत शांति है, घाट खाली हैं और सुबह को इतना रश रहता है। जब पिछली साल हम आए थे तो ये सोचिए पैर रखने की भी जगह नहीं थी, यहाँ बहुत बुरे हाल थे। और इस बार ये खाली मिल गया है घाट, बिल्कुल। देखिए चले गए सब। बढ़िया लग रहा है दोस्तों, विश्राम घाट है। तो देखिए घाटों की ना सफाई भी कर रहे हैं सब के सब, पूरे घाट भी साफ हो रहे हैं, साफ सफाई भी चल रही है घाटों की। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, बोटिंग हो रही है चारों तरफ। का जाप हो रहा है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था कर रखी है। ऐसा व्यू आपको भारत वर्ष में कहीं किसी नदी के किनारे नहीं मिलेगा। ये रामाकंस को मार के विश्राम लिया है, इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा है। वैसे ये चारों युग की भूमि है। सतयुग में बरहा जी आए थे पृथ्वी को लेकर के, त्रेता में शत्रुघ्न जी आए थे लवणासुर और मधु दानव को मारने के लिए, द्वापर में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, कलयुग में हम और आप खड़े हैं। सही बात है। ये पंडित जी यहाँ पर आज द्वाज के दिन भाई बहन का नहाने का क्या महत्व है? भाई बहन का जो स्नान है ये जमुना जी और धर्मराज से जुड़ा हुआ है। धर्मराज जो है वो शासन करने में उनको यमराज कहते हैं, धर्म करते हैं तो वो धर्मराज होते हैं। तो उनकी बहन थी यमुना जी, सूर्य नारायण के पुत्रों पुत्री है, ये संध्या की पुत्री है जी। सूर्य नारायण की दो पत्नी थी, संध्या और छाया। संध्या से हो गए यम और यमी, और छाया से हो गए शनि। समझे कि नहीं? तो ये धर्मराज यहाँ पधारे हैं तो यमुना जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया है, भाई को खूब सम्मान किया है, मिठाई खिलाया है, भोजन कराया है, वस्त्राभूषण दिए हैं। तो वो प्रसन्न हुआ है, तो उसने कहा है कि हम अब मांगिए कुछ भी यमुना जी से। तो यमुना जी बोली भाई मैं तो पत्रानी इसलिए कि नहीं आ गई, मेरे पास में कोई कमी नहीं है। अगर आपको कुछ दे नहीं है तो उन प्राणियों को दो, जो भाई बहन आकर के स्नान करे, दीपदान करे, अन्नदान करे, वस्त्रदान करे, गौदान करे, ब्रह्मा भोजन करे, उसको आप अपने यहाँ एंट्री नहीं देने का। तो ये वही जगह इसीलिए है जहाँ वही पर परंपरा से वो कार्यक्रम चल रहा है। नहीं पंडित जी, वही जगह है जहाँ पर जमुना जी की धर्मराज जी से बात हुई थी, जहाँ पर आपसे बात हुई। मैं उनका मंदिर थोड़ा आगे। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। आप लोगों ने सुने हैं, तो ये वही घाट है जहाँ पर जमुना जी के साथ धर्मराज जी की बात हुई थी। आगे थोड़ी सी जाकर मंदिर बना हुआ है, और आगे जाकर मंदिर है जहाँ पर जमुना जी का मंदिर है। 7:30 बजे हर रोज़ यहाँ पर आरती होती है, बड़ी सुंदर आरती होती है। अभी टाइम है आरती होने में, और आज के दिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है, आदमी चढ़ा रहता है। अब शाम का टाइम है तो आप दिखा सकते हो किस समय भीड़ घट रही है, भीड़ कम है शाम के टाइम, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सुबह 4 बजे से ही शाम को 4 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये यमुना जी का यहाँ बिल्कुल नहीं पानी है, लोग दीपदान कर रहे हैं, दीपदान करने के बाद सामने जो लाइटें लगा रखी हैं, बाउंड्री वायर लगा रखी है, वहाँ तक जाकर ये नौका आप दिखा सकते हैं। नौका में जाते हैं और वहाँ पर जाकर पूजा करते हैं। बाउंड्री वायर बोटिंग कर रहे हैं लोग, कितना सुंदर लग रहा है। इसके घाट पर अगर थोड़ा सा हम आगे चलेंगे
तो कंस का महल है जो पुराना महल था, और उस वाली तरफ जगन्नाथ जी के पल्ली तरफ वो गेट बना हुआ है जहाँ पर वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर गोकुल के लिए गए थे। यानी पल्ली तरफ गोकुल बसा हुआ है, इधर मथुरा से वहाँ लेकर गए थे, तो उसका गेट बना हुआ है जहाँ पर लेकर। देखा तो आप लोगों ने यमुना नदी का दृश्य देखा, कितना सुंदर लग रहा है। फर्स्ट टाइम भीड़ भी नहीं है घाटों पे, तो आराम से हमारे दर्शन हो गए। हमने पूजा कर ली, यमुना जी का आचमन कर लिया, आराम से कुछ दर्शन हो गए। आपको पंडित जी का भी सुनाया कि कैसे कैसे यहाँ की कथा है, तो उसके बारे में भी आपको सुनने को मिला। तो बस दोस्तों चलते हैं, घाट के आपने दर्शन कर ही लिए हैं, चलिए दोस्तों चलते हैं। देखा दोस्तों, कर लिया यमुना जी का आचमन कर लिया, हो गया, और दर्शन भी बहुत बढ़िया तरह से हो गए। पंडित जी के विचार भी आप लोगों ने सुने। तो बस अब चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सिलाई है, इसकी करी जा रही है पूरे घाटों की। दोस्तों चलते हैं, और आप लोगों ने दर्शन करे। शाम के टाइम के दर्शन, कितनी सुंदर लग रही है यमुना नदी। आप लोग देख सकते हैं यमुना नदी का नज़ारा, बहुत सुंदर लग रहा है। चारों तरफ का बोटिंग चल रही है, कितना अच्छा नज़ारा था दोस्तों। बस चलते हैं, दर्शन करें आप लोगों ने, चलते हैं हम। चलिए चलिए दोस्तों चलते हैं अब। और बहुत बढ़िया तरह से हमारे दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। और अगर हम मॉर्निंग में आते दोस्तों, पहले हम मॉर्निंग में आए थे तो इतनी भीड़ थी कि मतलब अपने को निकलना भी मुश्किल था। ब्लॉक तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों पिछली साल भी मैं आई थी, लेकिन पिछली साल में ये मैंने चैनल चालू नहीं करा था, इस साल चालू करा है। तो इस साल आपको दिखा रही हूँ। विश्राम घाट के दर्शन कराए मैंने, जहाँ की कथा आपको पंडित जी के मुख द्वारा सुनने को मिली कि क्यों विश्राम घाट पे लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं आज के दिन, तो वो आपको सुनने को मिला पंडित जी के मुख से। तो बस दोस्तों चलते हैं, चलिए चलिए दोस्तों दोबारा चल दिए। और इतने पिछड़े ये लोहा लग रहा है भाई, लोहा कट रहा है आड़े। के बैठे हैं भाई, लोहा लग रहा है भाई। मुझे तो लोहा नहीं लगा। भैया कैसी रिक्शा है, पूरी सीट तो तुमने आगे गिर रखी है, हम कैसे रिक्शे बैठे। लोहा चुभ रहा है टांगों में। तो बस दोस्तों चल दिए हैं। मैं बचा हुआ हूँ, मैं बीच में बैठा हूँ, मैं बचा हुआ हूँ, मुझे नहीं चुप रहा। इसको नहीं चुभ रहा, तब भी मेरे को हम तो निकले पड़े रिक्शे से साइड में। साइड में को लेके निकले पड़े, बचा के करियो नहीं तो बहुत बुरी लगेगी। बाहर को मन निकालने की देखो।
निकलने दे, साड़ी बड़ी लग जाएगी सीमा। मैं भी भीड़ की हड्डी में लग रही है लोकड़ी। लोकड़ी में होगा। इसमें गद्दी भी नहीं है। पीछे गद्दी भी नहीं है, कमर में ठक्कर मारेगा नहीं, कमर में थूक धुई तेरे आगे होके बैठे। चल दिए दोस्तों उड़न खटेले में। मेरे पास जगह ही नहीं आगे होने की। आनंद आ रहा है। कहाँ आनंद आ रहा है? देखिए दोस्तों ये होली गेट है, इसको होली गेट कहते हैं। और यहाँ रश देखिए आप कितनी भीड़ है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो रही है, निकलना भी मुश्किल हो गया है। होली गेट के नाम से है सर। और इस चौराहे पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ है, बहुत। आप लोगों ने देखा होली गेट है और यहाँ भीड़ बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा रश है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों कितना सुंदर गेट बना रखा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट है ये, कृष्ण जन्मभूमि का। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि अंदर मंदिर आपको दिख रहा होगा कि भगवान जी का मंदिर है, ये उसका गेट है, आप देख सकते हैं। ये वो गेट है, द्वार है। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर चौराहा बन रखा है। A few moments later. दोस्तों होटल में आ गए हैं, रूम में कपड़े भी चेंज कर लिए, बस बैठ गए थे। अब कुछ खाने के लिए ऑर्डर करा है तो रूम में ही आ जाएगा। और आप लोगों ने आज देखा विश्राम घाट, आपको दिखाया, वहाँ के दर्शन कराए, मथुरा की गलियों के दर्शन कराए। आप लोगों ने देखा कि चौक पे कितने सुंदर सुंदर मंदिर बना रखे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सी जगह बना रखी है। और कितना रश, भीड़ बहुत थी मार्केट के अंदर, लेकिन विश्राम घाट खाली था क्योंकि लोग सुबह ही आ गए थे, शाम के टाइम तक तो सारे लौट गए। तो बस दोस्तों रूम में बैठे और डिनर का ऑर्डर कर दिया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा आज का ब्लॉग देखा, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से राधे राधे और जय श्री कृष्ण।